फिर दूसरे लेक्चर को महाभारत जो मूल भाषा में लिखी गई वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। पितृवंशिक परंपरा आप जानते हैं, पिता के बाद पुत्र संभालता है और पुत्र के बाद पौत्र, पौत्र के बाद पौत्र। ये जो परंपरा चल रहा है वो महाभारत काल से भी पहले चल रहा है। मतलब महाभारत का युद्ध हुआ उससे पहले। महाभारत का युद्ध कब हुआ? तो 3000 ईसा पूर्व। उसके पहले से ही ये चल रहा है पितृवंशिक परंपरा। कैसे पता चलता है? क्योंकि महाभारत में देखने को मिलता है कि पितृवंशिक परंपरा का जो नियम कहता है उस नियम के अंतर्गत नहीं आने के कारण धृतराष्ट्र को राजगद्दी नहीं मिला था, क्योंकि वो अपंग थे। नियम ये कहता है कि अपंग नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहले से ही चल रहा है ना। इस बात से मिलता है ना, साक्ष्यों से पता चलता है कि महाभारत के पहले से ही पितृवंशिक परंपरा चल रहा है। कैसे? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए उसको राजगद्दी नहीं मिली। इसके पहले चल रहा होगा, तभी तो उनको राजगद्दी नहीं मिला। समझे बात को? महाभारत के अनुसार राज्य प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या क्या था? तो अगर आप राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं तो आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए, आपका संतान होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का हो। कभी मतलब गोद लिया हो अपना हो उस समय के अनुसार। बाद में अंग्रेज काल में आप जानते हैं कि गोद निषेध प्रणाली आ गया, तो उस समय की बात नहीं, पहले की बात है। और शारीरिक अंग का अभाव नहीं होना चाहिए, मतलब अपंग नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। और भाइयों में बड़ा होना चाहिए, ज्येष्ठ होना चाहिए, तभी वो उत्तराधिकारी बनेगा। अगर बड़ा नहीं है मतलब बड़ा ही मिलेगा पहला प्राथमिकता, ठीक है? बड़ा भाई को बनाया जाएगा। बड़ा भाई अगर नहीं है, अपंग है, तो छोटा भाई बनेगा। वयस्क होना चाहिए। और पिता के संसाधन पर पुत्र का अधिकार तब होता था जब पिता की मृत्यु हो जाती थी। गोत्र के दो नियम महत्वपूर्ण थे। एक, अंतर्गोत्र विवाह नहीं होता था, मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता था। विवाह के लिए किसी दूसरे गोत्र का होना जरूरी था। जब भी विवाह होता था उसमें दूसरे गोत्र का देखा जाता था लड़का, और वही गोत्र में विवाह होता था। और दूसरा ये था कि विवाह के पहले पिता का गोत्र धारण करती थी लड़कियां, लेकिन जैसे विवाह हो जाता था तो पिता के स्थान पर पति का गोत्र धारण करना पड़ता था। दो नियम थे गोत्र, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो एक दूसरे गोत्र में विवाह करना होता था, दूसरा पति के गोत्र को धारण करना पड़ता था। ये दो नियम है। पुत्र शब्द प्राकृत भाषा का है, हिंदी से पहले, मतलब हिंदी तो बाद में बना है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट, तब हिंदी जाके बना है। मतलब संस्कृत का ही बदलता हुआ रूप हिंदी बना है। तो इस बीच में है ना प्राकृत, तो प्राकृत भाषा जिसका अर्थ होता है बेटा, पुत्र का। सातवाहन वंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है प्राकृत भाषा में। सातवाहन वंश मतलब मध्य दक्षिणी भारत, दक्षिणी पश्चिमी भारत में एक वंश हुआ करता था, शासन चलना करता था, जिसके शासक ना अपने माँ का नाम पहले लगाते थे। तो इस ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ये राजा था और अपने माँ को वैल्यू देने के लिए गौतमी लगा रहा है। क्योंकि देखते हैं कि पिता का गोत्र लगाना होता था, लेकिन यहाँ पर माँ का भी वैल्यू दिखाने के लिए यहाँ के जो शासक हुआ करते थे अपने माँ का नाम पहले लगाते थे। सातवाहन वंश के जो भी शासक हुआ करते थे। गोत्र का नाम का आधार क्या था? तो गोत्र कैसे पड़ता था? तो ऋषि मुनियों के नाम, अलग अलग ऋषि मुनि हुए और उनके नाम पर अलग अलग गोत्र चला। जैसे विशिष्ट कश्यप गोत्र, विशिष्ट गोत्र, भृगु गोत्र, सूर्य गोत्र, इंद्र गोत्र, इस तरह का बहुत सारे गोत्र है। वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे जो माना जाता था वो शूद्रों को माना जाता था, जब से सबसे ऊंचा स्थान जो प्रथम दर्जा था वो ब्राह्मण का था। चार वर्ण है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये चार वर्ण व्यवस्था है। ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित था, तो जन्म के आधार पर ही वर्ण मिल जाता था। अब ब्राह्मण में जन्म लिए तो ब्राह्मण होगी, क्षत्रिय में जन्म लिए तो क्षत्रिय, वैश्य में तो वैश्य और शूद्र में शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों के क्या कार्य थे? तो ब्राह्मण का मुख्य कार्य था वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, ठीक है, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, शिक्षा देना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, खुद यज्ञ भी करते थे और करवाते भी। इसके अलावा दान देना और लेना भी इनका प्रमुख काम था। वहीं पर क्षत्रियों के कार्य देखेंगे तो इसमें से ये चीज हटा देंगे, शिक्षा देने वाला मुख्य रूप से, और बाकी लिख सकते हैं जैसे युद्ध करना इनका मुख्य काम होता था, सुरक्षा प्रदान करना अपने राज्य का, यज्ञ करना, न्याय करना, यज्ञ करना इनका काम था, यज्ञ करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना, ये इनका काम था।
जबकि वैश्य के कार्य को देखेंगे तो व्यापार करना, कृषि करना, गौपालन करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, और शूद्रों के कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना और साफ सफाई संबंधी कार्य करना। आज की